अस्सलाम वालेकुम। मजबूर हो गया हूँ भाई आप लोगों को रिप्लाई करने में। मैंने कहा एक ही गो में एक ही वीडियो में बताऊँ। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के 17 ग्रेड का बीपीएस 17 की जो एक पोस्ट अनाउंस हुई पड़ी है, काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैं इस बारे में कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। बिल्कुल मैं करूँगा, बिल्कुल मैं करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊँ कि व्हाट इज़ द जॉब एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल इट वुड बी टेकन और क्यों। लेट मी गिव मी अ सेकेंड। दिस इज द बुक। मैंने ये पेपर 2016 में पास किया था और ये बुक भी शायद मैंने 2016 में ही ली थी। ये आप देख सकते हैं, ये ख़राब हुई पड़ी है। ठीक है, तो ये मैंने 2016 में इसको काफ़ी छेड़छाड़ की थी इसके साथ। आई क्वालिफाइड द पेपर और मैं आप लोगों की तैयारी कराता हूँ। क्यों नहीं, मैं कौन होता हूँ वही ना करने वाला। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं, देन वी विल कंक्लूड दैट हाउ वी आर सपोज टू डील विद दिस। ठीक है भाई दोस्तों, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक ग्रेड होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हाउसिंग स्कीम या दूसरी सोसाइटीज होती हैं, ये हम जब एक्ट पढ़ेंगे इसका, जब हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट पढ़ेंगे तो यू पीपल वुड अवेयर के व्हाट इज इट एंड व्हाट हाउ द थिंग्स वुड वर्क आउट, क्या है इसके एक्ट चेक और ये सब सारी बातें। उसके अंदर एक असिस्टेंट की नौकरी होती है, काफी तगड़ी पोस्ट होती है इसकी और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत कहते हैं कि काफी ज्यादा बर्डनसम भी काम होता है। बट 17 ग्रेड का शशका है पाकिस्तान के अंदर। खैर जी, इसका पेपर कैसे आएगा, वी वुड एक्सप्लोर इट। देखो दोस्तों, इसके 400 नंबर का पेपर होगा और 400 नंबर में क्या क्या आएगा। 400 नंबर में आपका 100 नंबर का ऐसे, 100 नंबर इंग्लिश ऐसे, 100 नंबर का उर्दू ऐसे कंप्रीहेंशन, इंग्लिश ऐसे और कंप्रीहेंशन 100 नंबर का, उर्दू ऐसे कंप्रीहेंशन 100 नंबर का, ये वाला पोर्शन और 100 नंबर की हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड कोऑपरेटिव टुडे जो मौजूदा कोऑपरेटिव्स हैं उस बारे में। थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं दोस्तों। जो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है उसके अंदर मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर वो इसका पेपर ही पूरे का पूरा आ जाए। इसके अंदर आपका 1400 से 1500 नंबर का एक ऐसे आएगा, आपसे पूछा लिया जाएगा, जो कि आमतौर पे 45 से 50 नंबर का एक ऐसे लिया जाएगा आपसे। उसके बाद फ्रेजेस होंगे। प्रेसी इसके अंदर आती है 15 से 20 नंबर की, फ्लैक्चुएट होके आती है। करेक्शन और ट्रांसलेशन आती है कि आपको उर्दू में उर्दू का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है। ये आपका इंग्लिश का ऐसे का पेपर होगा। उर्दू ऐसे वुड गोज टू द सेम। उर्दू ऐसे कंपोजिशन के अंदर आपको मजमून आएगा 30 से 50 नंबर के, 30 से 50 नंबर के अराउंड का। ठीक है, तलखीस आएगी। तलखीस कहते हैं खालिस करना। वैसे मैंने तलखीस पे एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आपको अगर तैयारी करनी पड़ी तो हम स्पेसिफिक किसी तैयारी कर लेंगे। अदरवाइज अल करम स्कूल ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको उर्दू का एक पोर्शन मिलेगा, वहां पे तलखीस और सलीस को बड़ा डिफाइन किया हुआ है, वो बड़ा क्लियरली ग्रामर से मुतालिक पूछा जा सकता है। और खतूत, रसीदें और मुकालमे, वो बड़ा सादा सा वो मामला होता है। थोड़ा सा ट्रिक समझने होते हैं, वो तो हो जाते हैं, वो तो मसला कोई नहीं है। जिस लेवल पे आप खड़े हैं इस लेवल पे आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा समझना है, पैटर्न फॉलो करना है, दैट्स इट। ये तो बहुत ही आसान है ये वाला मैटर, वैसे आपको क्रेडिट लग रहा होगा। खैर, जहां तक बात है पाक अफेयर की, तो भाई पाक अफेयर को मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। पाक अफेयर वन लाइनर है भाई, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, आपको हर एक सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज पेपर के लिए, दैट्स मोर। इस्लामिक स्टडीज को भी मैं कवर करा चुका हूं इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस्लामिक स्टडीज वन लाइनर ऑलरेडी कवर है हमारा। जीके का पूरे 10,000 क्वेश्चन की 10,000 एमसीक्यूज की सीरीज लेकर चल रहा हूं टॉपिक वाइज। अभी तक टॉपिक वाइज किसी ने नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट कराया। कंप्यूटर का भी मैं फ्री जो है ना वो वन लाइनर डाल चुका हूं और मजीद डाल रहा हूं। अभी हम क्वांटम कंप्यूटिंग पे पहुंचने वाले हैं। और ये जो दो पेपर होंगे ये सब्जेक्टिव होंगे, दो ये पेपर होंगे ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप होंगे। बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट की। जो चौथा आपका पेपर होगा ये जो है ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिसमें आपने जो है ना वो भर्ती होना है उससे मुताल्लिक है। बहुत लंबा टॉपिक है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। बट इसका मोस्टली जो पोर्शन पूछा जाता है, मैं इसका भी कोशिश करता हूँ पेपर आगे लगा देता हूँ, वो इसका 1925 का एक्ट पूछा जाता है। ठीक है, और सोसाइटीज रूल 1927 और इससे ऑनवर्ड जो थोड़ी बहुत लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट होती रही है वो इसकी पूछे जाती है। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को अगर अब ये चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो दोस्तों, इट डजंट मीन कि अगर मैं फ्री पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए कोई स्टूडेंट नहीं है। इट मीन्स कि मैं दूसरे टीचर्स की तरह आप लोगों से पैसे नहीं लेना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मुझे अगर पैसे कहीं से आए तो वो इंटरनेट हो। ठीक है, आप जो इंटरनेट का एम ही इस्तेमाल करते रहते हो वो किसी पर्पस से करो। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि वो तहसीलदार की तैयारी करा दें क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव आल्सो पास दैट एग्जाम एज वेल। तो मैंने वो एग्जाम भी एक मरतबा जब मैं हट्टा कट्टा जवान होता था पास किया था।
जो बंदा भी ये चाहता है कि मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊं, यूट्यूब पे ही मैं कराऊंगा, ठीक है, वो, या जो बंदा ये चाहता है कि मैं तहसीलदार की तैयारी कराऊं या कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कराऊं जिसकी पोस्ट आई हुई है, वैसे इन दोनों का मैं एक्सपर्ट हूं, अगर आप केमिस्ट्री का बोलोगे तो डेफिनेटली आई वांट, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट दैट, तो जिसमें चीज में अच्छा नहीं होता मैं बोल देता हूं भाई मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। तो अगर तहसीलदार या कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप 100 स्टूडेंट कर लें, ठीक है, और मुझे कमेंट कर देंगे सर हमने 100 स्टूडेंट कर लिया, ट्रस्ट मी, मैं एक प्रॉपर क्लास रख लिया करूंगा, डेली लाइव आया करेंगे हम यूट्यूब पे और हम यहीं पे पढ़ाएंगे, हम कोई भी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे भाई ये चख ले इसको मिलेगा, ये चख ले इसको नहीं मिलेगा। खैर मजीद भी अगर 100 स्टूडेंट्स हो जाता है तो मैं डेली लाइव आके एक्ट्स कराऊंगा, कोऑपरेटिव एक्ट्स, जहां जहां पे आप लोगों को इंग्लिश एसए प्रेसी के अंदर मसले होंगे आपको पता है कि, और अगर ये 100 स्टूडेंट नहीं हुआ तो मैं इसका पूरे का पूरा सिलेबस इसी प्लेलिस्ट के, ये प्लेलिस्ट बनाता हूं मैं, आज बनाने लगा हूं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम से, इसी प्लेलिस्ट पे मैं डाल दूंगा जो है ना वो कोऑपरेटिव एक्ट, आई मीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम से प्लेलिस्ट बनेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो डाल के उसके बाद मैं तैयारी शुरू करूंगा। अगर आप लोग 100 कर लेते हो किसी भी पोस्ट से मुतालिक, जो कि ये जेनेरिक पोस्ट हैं, जो कि जीके बेस्ड, जिनका जीके सेंट्रिक जिनका है, तो इनको मैं फिर लाइव क्लासेस या हम गूगल पे रख लेंगे और या फिर हम यहाँ पे यूट्यूब पे ही लाइव क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे।